सही हो गए हैं। हाँ। ठीक है। और जी लास्ट वाला जैसे थोड़ा रेडिश लग रहा है, तो ये हिमोलाइज है, हीमो इसमें है। हमें कमेंट लिख के देना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ नहीं हो सकता, ये हाँ। आरबी से पहले ही टूट गई है, या टूट तो चुकी ये है। उसके क्या कहते हैं सैनिटाइजर के आए होंगे हाँ। कंटेंट जो आता है, या अच्छा। फिर सीबीसी जब निकालते हैं उसका एंटीकोगुलेंट थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा, इस तो वजह से। इससे भी हिमोलाइज का वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो भी रैक लगेगी इसके पीछे लगेगी, क्योंकि ये फर्स्ट रैक है, फर्स्ट नाम के हिसाब से फर्स्ट रैक है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे ये पेशेंट हिमोलाइज था, ये वाला था, इधर वाला ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला था। अब ये हम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, हमने इस यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमें इसको डेमोग्राफ में जाना है, यहाँ अच्छा। पे लिख देना है हिमोलाइज। अब वो बाद में फिर रिजल्ट दिखाते समय बता देगा। यहाँ पे दिखाएगा तो हमें पता लग जाएगा इस पेशेंट का हिमोलाइज था। अच्छा, हाँ सही बात है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ चले गए हम पेंडिंग लिस्ट में, तो हिमोलाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बढ़िया। तो हम इसको हम डायरेक्ट अगर हमारे अलावा कोई और देखना चाहता है उसको पता होगा कि हिमोलाइज सैंपल है। वही तो, नहीं तो वो तो सीधे रिपोर्ट लिख देगा, हाँ बिल्कुल, मिस हो जाएगा। ये भी हिमोलाइज है। अच्छा, यहाँ से यहाँ फर्स्ट ट्रैक में 10 आ गए होंगे, 10 है। अब फिर 10 के बाद 20। 10 और 72 से 10 तो सब नंबर। ठीक है। ये भी हिमोलाइज है, हाँ। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो हम इसको भी डेमोग्राफिक्स में जा करके पेशेंट नेम में आप डालते नहीं है, क्योंकि ये बाहर आउटसोर्स की रिपोर्ट है, तो हम पेशेंट नेम में हिमोलाइज लिख देते हैं। और क्या, सिर्फ हीमो भी डाल दिया हमने तो वो मतलब हम समझ जाएंगे। समझ जाएंगे, उसमें पता लग जाएगा। तो हमने इसको एंटर दोबारा से लिस्ट में उसको डाल दिया, तो क्रिस्टिया हिमोलाइज नंबर पे हिमोलाइज आ गया, और नंबर पे हमने इसको डाल दिया। ऐसे ही करके फिर 11-12 करके ऐसे 20 तक इसमें आ जाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं कि लाइन से लिया हो। अच्छा, ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एकदम आरबीसी दिख नहीं रही है, बहुत कम है। तो या तो ये लाइन से लिया हुआ सैंपल है, और या तो ये पेशेंट ही एनीमिक है बहुत सीवियर। ठीक है। चाहे केसीएल लिया हो, चाहे एनएस लगाया हो। तो ये लाइन से तो लेना गलत होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, बहुत ज़्यादा हाई आ सकता है, तो हम इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं मान सकते हैं, और हमें पता भी नहीं कि उसने लाइन से लिया क्या लिया। सही बात है। रिपोर्ट अगर नॉर्मल दोबारा अच्छे वाले हैंड से ले लिया, तो रिपोर्ट नॉर्मल होगी तो लैब वाले तो उसमें फंस जाएंगे। सही बात है। तो कमेंट मतलब वही है कि पहले ये करते हैं कि हाँ आपने लाइन से तो नहीं लिया, जब उसका डायग्नोज जो भी है